आप क्या समझते हैं ये हमला किसने करवाया? एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे जो मुझे रोक रहे थे कि भैया ये जो 6 के नल्स का इशू है इस पे ज़्यादा बात नहीं करें, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ें। जब मैं वहाँ धरने में पहुँचा तो मैंने देखा कि जो हमारी वकला क़यादत है जब आवाम से मुखातिब होकर ये कह रही थी कि लड़ोगे मरोगे, तो बड़ी ज़ोरदार आवाज़ आ रही थी कि लड़ेंगे मरेंगे। सिंध की मेहमान नवाजी के हवाले से आपने पहले भी सुना था, लेकिन अब तो आप आए विटनेस हैं। मेहमान नवाजी मेरे ख्याल से हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा आगे उन्होंने मेहमान नवाजी की। मैंने देखा कि जब आप पर हमला हुआ तो बहुत सारे नौजवान वकला जो हैं वो इस जज्बे के साथ खड़े हो गए थे जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है कि अगर तुम्हें हो गया कुछ दुनिया जला देंगे। जो कशीदगी पाकिस्तान और इंडिया के बीच आजकल चल रही है उस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? जब इलेक्शंस करीब होते हैं इनके पास एक ही मैनिफेस्टो होता है कि आपने जो है ना पाकिस्तान पे हमला करना है और आपने इस तरह के दुश्मन दिखाने हैं। कहानी जो है मेहरान कार से शुरू हुई और वादी मेहरान तक इस तहरीक को लेकर जाया गया। तो इस पर सबसे पहले तो मेरा सवाल ये होगा कि हैदराबाद के वकीलों का आप कितना बड़ा रोल समझते हैं इस तहरीक में? हैदराबाद का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे मामले के अंदर। कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे थे कि आपने जहाँ ज़ैन शाह साहब को इन्वाइट किया है, जहाँ आपने राशिद मोहम्मद सुमरो साहब को इन्वाइट किया है, जहाँ आपने गुलाम मुर्तज़ा जतोई साहब को इन्वाइट किया है, वहाँ आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इन्वाइट क्यों नहीं किया? वजह क्या थी? ही इज़ थोरो जेंटलमैन, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो फिर आप अपने बस में नहीं होते। जनरल आसिम मुनीर साहब को अरेस्ट कर दिया गया है, शहबाज शरीफ के घर के बाहर हमने हमला कर दिया है, इन चीज़ों पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये चीज़ें देखने के बाद भी क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि हमारा मीडिया सबसे ज़्यादा ख़राब है? जब मैं बोलूं और आप कहें कि नहीं अब इसको मेन स्ट्रीम चैनल पे बैठने नहीं देना, इसको बुलाना छोड़ो, इसको बुलाना शुरू करो, इसको नौकरी से निकलवाओ, इसका शो आगे कराओ, ये ख़बर नहीं चलने देनी, इमरान खान की तस्वीर नहीं चलने देनी, इमरान खान का नाम नहीं लेने देना, उसको बानी PTI कहना है, अल्ताफ़ हुसैन का नाम नहीं लेने देना, उसको बानी MQM कहना है। इदारे इस मुल्क में डिफेंस के लिए बने और इस मुल्क की डिफेंस करेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। अगर सरहद के पास रहेंगे तो हमें बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत प्यारे लगेंगे। लेकिन अगर वो PTA में भी आके बैठ जाएंगे और उसके बाद जी वो जो है नादरा में भी आके बैठ जाएंगे और उसके बाद वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पार्को में भी आके बैठ जाएंगे और हर जगह वो कहेंगे कि जी हम चलाएंगे और एम्बेसडर्स भी वो कहेंगे कि हमें लगाओ। लेकिन बैरिस्टर साहब, जिस तरह आपने कहा कि हमारी आर्मी चाहती है कि हर काम हम करें, तो सिर्फ वही तो नहीं चाहते, हमारी जुडिशरी भी तो यही चाहती है। उन्होंने सिविलियन के ट्रायल्स जो है वो आर्मी कोर्ट्स में करने के लिए इजाज़त दे दी है। नहीं, आप शायद उसको जुडिशरी मानते हो। अब मैं 26वीं तरमीम और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनने के बाद मैं उसको जुडिशरी मानता ही नहीं उस सिरे से। फेवरेट एक्टर? तो फेवरेट एक्टर शहबाज शरीफ। ओके, सिविलियंस के अब मिलिट्री ट्रायल्स हो सकते हैं? मिलिट्री किसी को अक्यूज़ कर सकती है, उसको अरेस्ट कर सकती है, उसके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, उसको चार्जशीट कर सकती है, उसके ख़िलाफ़ सबूत पेश कर सकती है, उस सबूत पे फ़ैसला कर सकती है, उस फैसले के बाद उसको सज़ा सुना सकती है और उसको कैद रख सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग जो जबरी तौर पर गुमशुदा हैं, उनके केसेस देखते हैं, तो आपसे सवाल ये होगा कि कितने % लोग वाकई कसूरवार होते हैं? तो ये तो अदालत ने फ़ैसला करना है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूँगा जितने भी लोग आज तक जबरी गुमशुदा हुए हैं, बाशमूल वो लोग जिनका कलदम जमातों से ताल्लुक़ क्यों ना हो, वो कोई गुनाह, तो हो सकता है वो एक्टिविस्ट ही हो, टेररिस्ट ही हो। ये आप जब गुमान लेके चलेंगे तो कल को आपकी मेरी बारी आएगी और हमारे बारे में कोई गुमान पैदा कर दिया जाए, या आप लिख दें अपने कलम से कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। दुनिया में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, जैसे हमसे नहीं पूछा जाता ना, इसी तरह अमेरिका भी हमसे नहीं पूछता। अमेरिका बोलता है वाह क्या अदा है मेरे मुजाहिद, और वाह क्या बला है दहशतगर्द। ठीक है, यूं उनके यहाँ दिन से रात होती है। कि वकला के किरदार को आप किस तरह देखते हैं इस मसले को? आमिर नवाज़ वराइच, मैं हेसर साहब हूँ, रहमान कुराई हूँ, आर डियर ब्रदर।